हाइड्रो ग्रोअर्स। हाइड्रोपोनिक्स फार्म बिजनेस करना चाहोगे? हाइड्रोपोनिक्स फार्म बिजनेस जिसमें आप अलग अलग प्रकार के प्लांट्स वेजिटेबल्स ग्रो करके सेल कर सकते हो। हाइड्रोपोनिक्स सॉइललेस कल्चर है। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में प्लांट्स ग्रो करने का टेक्निक है। तो इस टेक्निक से आप इंडोर में फार्मिंग कर सकते हो, ग्रीन हाउस पॉली हाउस में भी फार्मिंग कर सकते हो। इस बिजनेस में आप लोगों को क्लीन हाइजीन न्यूट्रिशियस वेजिटेबल्स देते हो, एक अच्छी स्वस्थ जिंदगी देते हो। तो इसमें आप फ्लावरिंग प्लांट की फार्मिंग कर सकते हो, मेडिसिनल प्लांट की फार्मिंग भी कर सकते हो। कन्वेंशनल फार्मिंग की तुलना में हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। यदि आप हाइड्रोपोनिक फार्म बिजनेस करना चाहते हो तो प्रॉफिटेबल फार्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण 3 फैक्टर्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो आप वेजिटेबल्स कैसे ग्रो करते हो, इसके बावजूद आपके फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी 3 मुख्य फैक्टर पर डिपेंड करती है: डिमांड, वायबिलिटी एंड प्रॉफिट मार्जिन। कई सारे फार्मर्स अपनी फसल उगाने की क्षमता से ज़्यादा एफर्ट्स पर फोकस करते हैं और कई सारे फैक्टर्स पर रिसर्च करना भूल जाते हैं। हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्टर्स की जानकारी होना ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा क्या सेल कर सकते हो, आपका मार्केट क्या चाहता है, फिर आप अच्छा क्या ग्रो कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट मार्जिन क्या है। एक प्रॉफिटेबल फार्म के लिए इन तीनों पर विचार करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे जानते हो कि आप अच्छा क्या सेल कर सकते हो। यह महत्वपूर्ण है कि जो चीज़ लोग नहीं चाहते, पसंद नहीं करते, उससे आप पैसे नहीं बना सकते। यह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन एक्साइटेड होना, डिमांड के महत्व को अनदेखा करना आसान है। कल्पना कीजिए कि आपने एक फार्म शुरू किया है। फार्म शुरू करने में आपने काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं। शुरू में आपने कई सारे फसलें ग्रो करने की कोशिश की और फिर आपको पता चलता है कि आप कोरिएंडर उगाने में सबसे ज़्यादा सक्षम हो। तो आप अपने फार्म में पूरी तरह से कोरिएंडर ग्रो करते हो। अब आपका फार्म पूरी तरह से कोरिएंडर से भरा हुआ है और फिर आपको पता चलता है कि आपका मार्केट कोरिएंडर खरीदना नहीं चाहता। अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं। आपने फार्म शुरू करने में कई सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जिसे वापस करने का तरीका अब आपके पास नहीं है। यही कारण है कि मार्केट रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यह जानना होगा कि लोग आपसे न केवल एक बार बल्कि कई बार क्या खरीदना चाहते हैं, और आपको यह भी जानना होगा कि वे नियमित रूप से कितना कंज्यूम करते हैं, ताकि आपका बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस के साथ नुकसान ना हो। इसे मार्केट वैल्यूम कहते हैं। हाई मार्केट वैल्यूम में बहुत से लोग आपसे ग्रो किए हुए वेजिटेबल्स कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन आपको उनके लिए समय देना होगा, आपको उनसे एक रिलेशन बनाना होगा और यह भी देखना होगा कि बाकी लोग क्या करते हैं। तो इस तरह आपको अपने बायर्स के लिए एक बेहतर प्रोडक्ट ऑफर भी देनी होगी। तो इस तरह बेहतरीन स्ट्रैटेजीज जानने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब हम जानते हैं कि कम सप्लाई कंपटीशन का मतलब क्या है। तो आपके क्षेत्र में कम लोग हैं जो इसे इंक्रीज करते हैं, यानी आप अच्छी तरह से क्या डेवलप कर सकते हो, आप अपनी विशेष क्षमताओं के साथ अपनी विशेष क्लाइमेट में क्या अच्छा ग्रो कर सकते हो, क्या आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हो। अब आपको जानना होगा कि लोग आपसे क्या चाहते हैं। जब आप जानते हो कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, तो आपको प्रोडक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। आपके क्षेत्र में आप जानते हो कि स्पिनच की हाई डिमांड है, आप इसे एक बहुत अच्छी शर्त मानते हो, लेकिन फिर भी छोटे छोटे सिस्टम में इसे ग्रो करते हो, तो इससे आप पैसे नहीं बना सकते।
आप नहीं जानते कि आप क्या ग्रो कर रहे हैं। भले ही आप इसे पसंद करते हैं, लेकिन जब तक उसे आजमा नहीं लेते, आपको कुछ कमियों का एहसास नहीं होता। आप जब फार्म शुरू करते हो तो कॉस्ट और रिस्क को कम करने के लिए आप इसे छोटा रखते हो। तो इस तरह की सफलता आपके व्यक्तिगत कृषि क्षमताओं पर डिपेंड नहीं है, बल्कि आप क्या ग्रो करते हो, किस सिस्टम में ग्रो करते हो, किस एनवायरनमेंट में ग्रो करते हो, काफ़ी हद तक इस पर प्रभावित होती है। भले ही आप रिलायबल एक्सेस पाते हो, तो टोटल कॉस्ट के बारे में सोचिए। आपको इससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है या नहीं, निश्चित कीजिए। फाइनली कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपको आनंद मिले। अब अच्छा, प्रॉफिट मार्जिन क्या है? सबसे पहले तो प्रॉफिट मार्जिन क्या है? तो प्रॉफिट मार्जिन वह पूंजी है जिसे आपने अपनी सभी लागतों को कवर करने के लिए भुगतान करने के बाद छोड़ दिया है। ने आप एक फार्म शुरू करते हो तो सिस्टम, काफ़ी सारे फैक्टर्स, इक्विपमेंट्स के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो इसे आप कैपिटल एक्सपेंसेस कहते हो। जब आपका फार्म चल रहा होता है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिससे कि आप वेजिटेबल्स ग्रो करते हो, फिर उन्हें सेल करते हो। तो सेल करने के बाद जो राशि आपके पास आती है, वह राशि आपने भुगतान किए हुए राशि की तुलना में अधिक होना चाहिए। जो डिफरेंस है उसे आप प्रॉफिट मार्जिन कहते हो। तो आपके पास पॉजिटिव प्रॉफिट मार्जिन होना ज़रूरी है। और आपको अपनी मार्केट रिसर्च प्रोसेस के दौरान यह भी पता लगाना है कि अलग अलग फसलों के लिए प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा। आप एक ऐसी फसल चाहते हो जिसके उत्पादन में कम लागत हो और लोग ज़्यादा पे करें, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो लकीली आप हाइड्रोपोनिक प्रोड्यूसर होने के नाते आपको यूनिक एडवांटेज मिलते ही है कि आपके प्रोडक्ट अन्य प्रोडक्ट की तुलना में गुणवत्ता में अच्छे होते हैं। तो इसीलिए आपके प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट, बिक्री के रिजल्ट्स, इन पर काम करने के अलग अलग तरीके होते हैं और ये आपके बिजनेस मॉडल पर डिपेंड है। इसलिए अपने बिजनेस मॉडल के आधार पर डिसीजंस लेने हैं। अलग अलग मार्केट टाइप्स के अनुसार प्रॉफिट मार्जिन पर असर होता है। आपको हाई वैल्यूम वर्सेस हाई प्राइजेस के बीच ट्रेड ऑफ्स के बारे में ध्यान से सोचना है, रिसर्च करना है और जो आपके लिए अच्छा हो उसे अपनाना है। यदि आप एक ही फसल ग्रो करने पर फोकस करते हो तो निश्चित कीजिए आपका मार्केट यह चाहता है, आप इसे अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह कई बातों पर विचार करना है, जैसे कि कई सारे इनपुट्स, सीजन, एनवायरनमेंट, इनके बारे में अधिक जानकारी लेनी है तो आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।